हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज ना मैं आप लोगों के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नो कॉस्ट किचन टिप्स शेयर करने लगी हूँ। तो चलें चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली टिप है कि हम लोग अक्सर जब सब्ज़ मिर्चें कट करते हैं ना, तो हमारे हाथों पे मिर्चें लग जाती हैं, जिससे हमारे हाथों पे बहुत ज़्यादा जलन भी होती है। और मेरी तरह जो न्यू मॉम्स हैं उन्हें बहुत वहम भी होता है कि अब हम बच्चे को पकड़ेंगे तो ये मिर्चें जो है ना हमारे बच्चे के हाथ पे बच्चे को भी लग जाएंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने हाथ को कर लेना है गीला, और जो घर में सूखा आटा होता है ना जिससे हम लोग रोटियां वगैरह बनाते हैं, उस आटे को आप डाल लेना है हाथ पे, और अच्छी तरह से जिस तरह से हम लोग क्लेंजिंग करते हैं ना, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी लगा लगा कर उस तरह से आपने मल मल कर तकरीबन 1 मिनट आपने अपने हाथों को मलते रहना उस आटे के साथ। अगर आटा कम लगे तो बाद में थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से आपने अपने हाथों को 1 मिनट तक मलते रहना है, और फिर बस आपने इन्हें वॉश कर देना है। उसके बाद कोई भी अच्छा सा जो है वो सोप या फिर किसी भी चीज़ के साथ हैंड वॉश करके बाद में कोई भी अच्छा सा लोशन लगा लेना है, तो आपके हाथों से कोई जलन नहीं होगी। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। हम लोग अक्सर सब्ज़ मिर्चें जो हैं ना वो ज़्यादा ले आते हैं, और हमें यही डर होता है कि ये इस तरह से ना सब्ज़ मिर्चें हमारी ख़राब होना ना शुरू हो जाएं, गल ना जाएं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने इसे किसी भी टोकरी वगैरह में डाल के रख देना है। जब एक्सेसिव वाटर इसमें से ड्राई हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, इसको किसी कपड़े पर डाल कर रख देना है। उसके बाद इस तरह से मसल के इनका सारा पानी ड्राई कर लेना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इन्हें इस तरह से बिल्कुल मसल के ड्राई करते हैं, या फिर एक एक सब्ज़ मिर्च को इस तरह से पकड़ के ड्राई करते हैं। जिस तरह से भी आपको ईजी लगे आपने उस तरह से ड्राई कर लेना है। और ड्राई करने के बाद आपने क्या करना है कि आप जिस भी टोकरी वगैरह में रख रहे हैं ना, उसमें आपने रख लेना है कागज़। चाहे आप लोग अदरक हो या फिर मिर्चें हो, दोनों को आपने इसी तरह से, अदरक को वॉश नहीं करना, अदरक को उसी तरह से कागज़ में लपेट के रख लें, वो ख़राब नहीं होगा। और सब्ज़ मिर्चों को इस तरह से वॉश करके ड्राई करके फिर इस तरह से इस टोकरी के अंदर कागज़ रख के सब्ज़ मिर्चें इसमें डालेंगे ना, तो ये कभी ख़राब नहीं होंगी। काफ़ी लंबे टाइम के लिए आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है ना, वो सब्ज़ मिर्चों को जब भी आपने रखना है ना, तो इनकी ये डंडियाँ तोड़ कर रखना है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर ये डंडी लगी रहेगी ना, ये इनके जो है ना वो ख़राब होने का ख़तरा बढ़ता ही रहेगा। इसलिए आपने ड्राई करने के बाद डंडियाँ तोड़नी है, ताकि कोई भी पानी का कतरा इनके ऊपर वाले सिरे से ना इनके अंदर ना चला जाए। तो बस इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी सब्ज़ मिर्चें काफ़ी टाइम तक स्टोर रहेंगी। अब चलते हैं थर्ड टिप की तरफ। सब प्याज, लहसुन, अदरक, ये तो हर औरत को रोज़ डेली बेसिस पर कट करने ही पड़ते हैं, और इनकी जो स्मेल होती है ना वो हाथों से जल्दी नहीं जाती। तो इनकी स्मेल आप कहीं भी जा के बैठे हैं तो बहुत बुरी लगती है, स्पेशली आप कहीं किसी गैदरिंग वगैरह में बैठे हो और आपके हाथों से ऐसी स्मेल आ रही हो तो बहुत बुरा लगता है। तो इनकी स्मेल को भी दूर करने के लिए एक बहुत ही ईजी और 1 मिनट की टिप है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन्हें जब भी कट करना है ना, तो कट करने के बाद फ़ौरन से अपने हाथों को वॉश कर लेना है। वॉश किस तरह करना है, सिर्फ एक इस इंग्रेडिएंट से, ये है नमक। ठीक है, हमारे घर में यूज़ होने वाला सादा नमक 1 चम्मच भर के आपने ले लेना है, अपने हाथ पे डालना है, गीले हाथों पे। ठीक है, गीले हाथों पे डाल के इसको अच्छी तरह से स्क्रब करते रहना है जब तक आप स्क्रब कर सकते हैं। तकरीबन 30 सेकंड के लिए स्क्रब कर लें। इन्हें अच्छी तरह से स्क्रब करने के बाद अपने हाथों को जो है वो वॉश कर दें। इससे आपके हाथ बहुत सॉफ्ट भी होंगे, इनके अंदर से स्मेल भी चली जाएगी, आपके हाथ नीट एंड क्लीन भी हो जाएंगे, क्योंकि नमक के अंदर ऑलरेडी ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो आपके हाथों को साफ़ करती हैं, आपकी डेड स्किन को रिमूव करती हैं, और आपके हाथ बहुत ही खूबसूरत होते जाएंगे। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद आपने जो है वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है जी, तो ये देखें, इससे आपके हाथों से कभी भी प्याज, लहसुन, अदरक की स्मेल नहीं आएगी। अब चलते हैं थर्ड टिप की तरफ। चीनी तो सब घरों में ही मौजूद होती है, लेकिन ये जैसा बरसात का मौसम है तो चीनी लगने का बहुत डर होता है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, 2 इलायची, 2 लौंग और 2 काली मिर्चें आप लोगों ने चीनी वाले डिब्बे में रख देनी है, या फिर बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर, उसके अंदर भी आप लोग ये रख सकते हैं। आपकी चीनी कभी भी नहीं लगेगी, ना इसकी वो गुठलियाँ सी बनेंगी जैसे अक्सर बन जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो है आटे की। आटा हर घर में मौजूद होता है, और उस जो होता है कंटेनर्स के अंदर ना अक्सर जो होती है वो टिड्डियाँ आ जाती हैं, आटा लगना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपने सिर्फ 2 कड़ी पत्ता लेने हैं और उसको इस आटे में रख देना। आपका आटा कभी भी नहीं लगेगा, हमेशा फ्रेश
फ्रेश रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं हमारा आटा इस तरह से बिल्कुल फ्रेश रहता है। हम काफ़ी बड़ी अमाउंट में से स्टोर करके भी रख लेते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। नेक्स्ट टिप है आलूओं की। आलू हम जब भी बाज़ार से लाते हैं ना, कभी यूज़ ना हो तो आलू पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो आलूओं को जो है वो स्टोर करने के लिए एक बहुत ही ईजी टिप है, वो ये कि आपने एक इन्हें धोना नहीं है और दूसरा आपने इन्हें फ्रिज में नहीं रखना। जब भी आलू आएँ आप इन्हें इस तरह से किसी भी टोकरी वगैरह में डालें, डाल के अच्छी तरह से झाड़ कर जो एक्स्ट्रा मिट्टी है ना वो निकाल दें, ताकि जगह जगह मिट्टी ना गिरे। और फिर बाद में इस टोकरी को किचन में ही किसी हवादार जगह पर इसी तरह खुली टोकरी रख दें, ताकि आपके आलूओं को हवा भी लगती रहे और ये लंबे टाइम के लिए स्टोर भी रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग जो ऐसे मसाले लाते हैं ना, तो इनका ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता और ये पड़े पड़े लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको लगने से बचाने के लिए आपने क्या करना है कि जो मसाला आप खोल लें ना और यूज़ करना शुरू कर दें, उस मसाले को आपने वापस से इस तरह से ना खानों में नहीं रखना, ठीक है। जो किचन के और होते हैं ना किचन में बॉक्सेस, उनमें नहीं रखना, आपने इन्हें रखना है फ्रिज में। फ्रिज में रखने से ये मसाले कभी भी नहीं लगेंगे। इसी तरह से बेसन, मैदा वगैरह इन चीज़ों को भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टिप ये है कि जब हमारे घर में कोई भी सामान आता है ना, वो इस तरह से प्लास्टिक बैग्स में आता है, तो इन प्लास्टिक बैग्स को फेंकने की बजाय इस तरह से गिरा लगाकर एक बड़े प्लास्टिक बैग में स्टोर करते रहें, तो ज़रूरत पड़ने पर आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और आप लोग ईजीली घर से निकाल के प्लास्टिक बैग्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका यूज़ डेली बेस पर कहीं ना कहीं होता ही रहता है। इसलिए इन्हें ना फेंकें, ना मुलक गंदा करें और अपनी ज़रूरत के टाइम पर यूज़ करें। अब चलते हैं लास्ट टिप की तरफ, जो कि है कागज़ों की टिप। हम लोग हर घर में ना इस तरह से भरे हुए रजिस्टर्स, कागज़ वगैरह तो पड़े ही होते हैं, इन्हें हम फेंक के ज़ाया जो करते हैं या रद्दी में देते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हम लोग इन्हें अपने किचन में रख लें, क्योंकि किचन में अक्सर हमें कागज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम इन्हीं कागज़ों को उठाकर इजीली यूज़ कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि हम लोग इधर उधर भागें और बार बार हम लोग जो है वो बटर पेपर पे पैसे ज़ाया करें। उससे अच्छा है कि हम लोग इन्हें यूज़ कर लिया करें। तो बस ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इसमें कोई आपका ख़र्चा नहीं होगा और आप जो है ना वो अपने किचन को साफ़ सुथरा और बहुत ही ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।